हाँ जी। तो तीन घात वाली समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा होने पर वह समीकरण क्या होगी? भाई इससे पहले हम द्विघात समीकरण जो हमने की थी उसमें हमारा ये होता था दो घात में कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब इसमें क्या होता है तीन घात वाली में, इसमें सबसे पहले एक्स की पावर 3 माइनस हमारे में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मूलों का ये डुअल में एक्स, और माइनस मूलों का गुणनफल इनका जो त्रिघातांक में अल्फा बीटा गामा बराबर 0। द्विघात में क्या होता था कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इसमें क्या होता है त्रिघातांक में एक्स की घात 3, फिर एक्स स्क्वायर के पद में ये माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर प्लस जो एक्स का पद है उसमें डबल वाले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस फिर इनका गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये त्रिघातांक के समीकरण है। द्विघात समीकरण में हमारा त्रिघातांक के समीकरण में अल्फा बीटा गामा होने पर ये वाला। अब इसी समीकरण में हमारे अल्फा बीटा गामा के मूल हमने 1 माइनस 2 और माइनस 3 ले लिए। तो अब ये वाले जो हैं अब इनको हम अल्फा बीटा और गामा मानते हैं। तो ये वाले जो इनके नंबर है वो इसमें पुट करने हैं इसका। तो सबसे पहले हम एक्स की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इन तीनों का योग 3 और 1 4, ये चार में से 2 गए तो 2 बचे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इसमें इनका गुणनफल करते हैं। तो अल्फा बीटा हमारा क्या हुआ, अल्फा बीटा हुआ -2 और बीटा गामा हुआ हमारा 3 दूनी 6 -6, 6 और -2 -8, और गामा अल्फा हुआ 3 एकम 3, तो ये हुआ 3। तो 8 में से माइनस के 8 में से माइनस के 3 गए तो यहाँ पे हमारा माइनस का 5 बचा, तो ये हमारा हुआ माइनस का 5x। और ये अल्फा बीटा गामा ये माइनस में है तो 3 दूनी 6 और 6 का 1 में, तो माइनस माइनस प्लस का 6, ये हो गया प्लस का 6 बराबर 0। तो इस प्रकार हम इस समीकरण को इन मूलों के साथ लिख सकते हैं। तो x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये हमारा 3 घातांक वाली समीकरण होगी और ये इसके मूल इसमें पुट कर दिए, तो ये समीकरण हमारी पुट हो गई। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट समीकरण।